आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राजव्यवस्था के भाग 4 के बारे में। भाग 4 कहता है राज्य के निर्देशक तत्व को, दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अर्थात इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, इससे तथा आयरलैंड के संविधान और स्पेन के संविधान से लाया गया। इसे ऐसे तत्व हैं जो कि आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन या संसाधन नहीं थे जो उपलब्ध करा सके, अतः सरकार की इच्छा पर निर्भर है। इस कारण केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श कहा गया। किसको? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। तो हर स्टेट का एक स्टेट पॉलिसी होता है जिसके कारण कोई भी स्टेट कार्य करता है। तो इसमें कहता है कि इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। मतलब नीति निर्देशक तत्व कहता है कि हमारा देश के अंदर, यानी कि हमारे देश जो भारत है उसके अंदर जो राज्य हैं वो क्या है, किसी के लिए काम कर, भारत के एक लोक कल्याणकारी राज्य है। मतलब लोगों के कल्याण के लिए इस राज्य में कार्य किया जाएगा। अनुच्छेद 36 अब क्या कहता है, जिसको आर्टिकल 36 कहते हैं, ये कहता है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। यानी कि आर्टिकल 36 कहता है कि एक राज्य की परिभाषा क्या है, उसके संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व के संबंध में आर्टिकल 36 बताता है। आर्टिकल 37 कहता है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रतिनित्य नहीं है, बाद योग नहीं है। और आर्टिकल 38 कहता है लोक के कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगी। कौन? तो ये सारा पावर किसके पास है? सरकार के पास है। अनुच्छेद 39 कहता है समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित विवरण। यानी कि कोई अगर लेडीज है, कोई जेंट्स है, अगर वो जॉब करना चाह रहा है, उसे सैलरी मिल रहा है, तो समान वेतन के लिए समान कार्ड उसे दिए जाएंगे और समान कार्ड उससे कराए जाएंगे, समान वेतन यानी कि सैलरी उसे दिया जाएगा। और आर्टिकल्स 39 ये कहता है निःशुल्क विधि कानून सहायता दी जाएगी। अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वो लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसे निःशुल्क मतलब बिना पैसा कानून सहायता दी जाएगी, कानूनी सहायता। अनुच्छेद आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत गठन। ग्राम में छोटे छोटे जो पंचायत होते हैं उसका गठन अगर करना होगा तो आर्टिकल 40 के द्वारा ही उसका क्या हो सकता है, गठन हो सकता है, जो हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। और आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त है, और जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग जो हैं उसको साइकिल वितरण। अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न कराया जाए। अगर किसी गर्भवती महिला द्वारा कठोर कार्य कराया जा रहा है तो आर्टिकल्स 42 यानी कि 42 इसकी आलोचना नहीं करता, उसे कानूनन दंड दिया जाएगा। और आर्टिकल 43 कहता है निवाह योग मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। मतलब कि अगर काम करता है उसको इतनी सैलरी दिया जाए कि अपने परिवार को चला सके। और अनुच्छेद 43 को क्या कहता है उद्योग प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, मतलब उद्योग प्रबंध जो काम करने वाले हैं उसकी भागीदारी जोड़ी है। और 39 खो क्या कहता है सहकारिता। और 44 कहता है समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक की शर्तें समान रहेगी, और भले ही विवाह की रीतियां अलग अलग हो। मतलब अलग ढंग से विवाह तो हो सकता है लेकिन उसके लिए जो नीति कानून होगा वो सब के लिए क्या हो, समान होगा। किसी भी जाति धर्म में विवाह के, लेकिन सब के लिए कानून क्या होगा, एक समान होगा। और आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे का निःशुल्क शिक्षा देना भी क्या है, सरकार की जिम्मेदारी। इसीलिए हर स्टेट का एक अपना बोर्ड होता है जिसमें छोटे बच्चे को 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। ये भी एक स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है।
और आर्टिकल 36 कहता है SC ST के लिए विशेष आरक्षण। जो ST ST हैं, निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, उसको एक विशेष आरक्षण दिया जाता है, विशेष छूट दिया जाता है, जिससे उसका कल्याण हो सके, वो जीवन में भी आगे बढ़ सके। अब 48 कहता है कृषि पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू गाय के हत्या पर क्या है, प्रतिबंध है। मतलब कोई गाय है, कोई जानवर है, अगर वो दूध देने वाली है तो अगर उसका हत्या आप कर देते हैं तो उसके ऊपर क्या है, कानूनन कार्रवाई किया जाएगा, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 कहता है पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का क्या कर्तव्य है, यानी कि वन के जीव को बचाना, पर्यावरण को संतुलन में बनाए रखना, ये क्या है, स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। 39 कहता है सरकारी स्मारकों की रक्षा करना सरकार का ही कर्तव्य होगा। और 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। और 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब कि किसी भी देश के बीच में लड़ाई ना हो, लड़ाई होने से विवाद बढ़ेगी, विवाद होने से खुद का ही नुकसान हो सकता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपके लिए एक नया लेके आते हैं। अभी हम लोग का चैनल पे पॉलिटी का क्लास चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया आर्टिकल्स लेके आते हैं, जिससे हम लोग जो हमसे जुड़े साथी हैं उनको इस चीज़ में सहायता मिल सके और हर आर्टिकल्स के बारे में जानकारी मिल सके। कौन सा आर्टिकल्स क्या कहता है, किस आर्टिकल्स के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है, ये सारी चीज़ की जानकारी आपको हर दिन एक वीडियो के माध्यम से मिलता जाएगा। हम चाहते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दें। धन्यवाद।